जीना क्यों है, जीने का मकसद क्या है, ये समझ में आना चाहिए। जिनको जीने का मकसद अगर समझ में नहीं आता है तो वो सिर्फ खाने के लिए जीता है। जो लोग जो खाने के लिए जीता है, क्योंकि जानवर भी वैसे ही जीते हैं। मित्रों, ये जीने का मकसद भी होना चाहिए हमारा। जीने का मकसद क्या है मित्रों? यही हमें समझाने के लिए जो भी महापुरुष हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, इनके विचार हमारे में आना चाहिए। इसीलिए अपने बच्चों को या आप भी संत गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, संत कबीर, तथागत बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जी, ये लोग जो है ना, महापुरुष जो है, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जब पढ़ोगे ना तभी हमें इंसानियत क्या होती है, मानवता क्या होती है, ये पता चलेगा मित्रों। और जो महापुरुष है, क्रांतिकारी लोग हैं, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, ये जो क्रांतिकारी लोग हैं, शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, ये सभी लोग जो है, इनके किताब अपने बच्चों को दीजिए। छोटे छोटे किताब रहते हैं, इनके किताब छोटे अगर एज में अगर पढ़ लेते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि मैं क्यों ये जीवन क्यों जीना चाहता हूं। ये उनको पता चलेगा। ये आपको जो है ना सही में पता चलेगा कि अपने देश में क्या हलचल मच रही है, क्या इंपॉर्टेंट अपन को चाहिए इस देश में, ये अपन को पता चलेगा। क्योंकि हमारे देश में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं चलता। अभी नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति के स्कूलें खंडर गिरने के बाद में भी कोई भी इंसान उठ नहीं रहा है, क्योंकि कल जो है श्रमिक का लड़का श्रमिक ही होगा, अमीर का लड़का ही एजुकेशन लेगा और उन्हीं के बच्चे जो है सामने जाएंगे। क्या श्रमिक जरूरी नहीं है? क्या खेत खलियान वाले इस समूह का, मानव समूह का हिस्सा नहीं है? तो फिर उनको एजुकेशन, शक्ति का एजुकेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? ताकत का एजुकेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? ये कौन कर रहे हैं? ये शासक लोग, यहाँ की सरकार जो है, क्योंकि हम चुन के देते हैं, लेकिन हम लोग के वजह से यहाँ पे जो बसी हुई सरकार है वो जो है अपना शोषण अगर करते हैं तो वो हमें पता चलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? अभी आने वाला इलेक्शन है, नगर पालिका हो या इसके पहले भी इलेक्शन हुए हैं और जो इलेक्शन होते रहेंगे। हम इलेक्शन को क्या समझते हैं? इलेक्शन को समझते हैं उत्सव। हमें जो है 1000 रुपए की नोट मिलती है, हमारे गरीब लोगों को ऐसा लगता है हो गया ना अपना। लेकिन मित्रों, आपकी चोरी हुई है। आपकी जो है ना 1000 रुपए या एक बोतली में आपने अगर अपना मत अगर बेचा होगा तो आपकी चोरी हुई है। क्योंकि आपके जो है ना, जैसे चोरी कैसी होती है, आपके घर में अगर कोई डाका डाल दिया किसी चोर ने, तो आपके गहने चुरा लेते हैं, कोई महत्वपूर्ण चीजें चुरा लेते हैं, तो आप जो है आप दोबारा वो ले सकते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकली चोरी होती है ना, तो आपके बहुत सारा जो है ना छीन लिया जाता है। एजुकेशन आपका छीना जाता है, रोजगार आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है जश्न है, ये निवडणूक बोले तो जश्न, सिर्फ एक रात भरे का जश्न बोलते हैं। ये देखो कौन सी रात बोलती है उसको, कत्ल की रात, लेकिन उसमें जो है ना कत्ल आप लोगों का होता है। इतनी ध्यान रखो मित्रों, हमें जो है ना इस मस्तक को किसी का जो है ना हस्तक मत होने देना, क्योंकि आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है।
और इसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि एक पौवे में और एक बोटी में अगर जब आपका मत अगर बेचते हो तो आपका एजुकेशन वो जो है ना, आपको एजुकेशन से वंचित रखते हैं, आपको जो है ना एजुकेशन नहीं देना चाहती, इतना ध्यान में रखो। वो चोरी कर रहे हैं आपके एजुकेशन की, क्योंकि कुर्सी पे आपने बैठा है, उनको सरकार बनाई है आप लोगों के वजह से, आपके वोटों से, क्योंकि आपने वोटिंग दिया है, और जो निर्णय लेंगे वो आपको मान्य करना पड़ेगा। आपकी चोरी होगी, रोजगार नहीं दे पाएंगे। आज प्राइवेटाइजेशन, हमारे बच्चे लोग, हमारे जो बेरोजगार लोग जो है ना ऐसे दिखते हैं, उसके बाद में जो है ना आपके सुख छीना जाता है, आपका आरोग्य छीना जाता है। शासन व्यवस्था सही में जो है ना अगर नहीं चुन के लाई, सही वाली नहीं चुन के लाई, अपन क्या करते हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, 5 साल के बाद क्या 10 साल के बाद में जो है एक ही सरकार रहती है, उसके बाद में जो है ना दूसरी वाली अपोजिशन वाली, अरे तीसरा ऑप्शन, देश में तीसरा ऑप्शन जो वंचितों का जो है, इस लोगों का जो है ना राज क्यों नहीं आता है? जो खेत खलियान वाले जो है यहाँ पे आत्महत्या करते हैं, उसका राज क्यों नहीं आ रहा है? जो उसके बारे में विचार करें, ये हमारे श्रमिक के बारे में विचार करें, जो श्रमिक हजारों सालों से श्रमिक ही रह रहा है। आज हमारा मिस्त्री, लोहार, कुम्हार, ये लोग जो है ना कहाँ पे, ये लोगों के घर सजाता है और वो जो है झोपड़पट्टी में रहता है या जैसे खराब बस्ती में रहता है। जो लोगों के घर सजाता है वो कहाँ पे रहना चाहिए? मित्रों, ये आपकी चोरी हो रही है निवडणूक के वक्त, इसकी कंप्लेन आप कहीं पे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जो है ना बहुत कुछ छीना जाता है। उस एक दिन में जो जश्न लगता है ना, उस दिन में आपके जो है ना 5 पीढ़ियां बर्बाद करते हो आप लोग। 5 पीढ़ियां आप लोग बर्बाद करते हो, और वो बर्बादी का कारण जो है ना आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग सही लोगों को वोट नहीं किया है। मित्रों, आप क्यों करते हो ऐसा? और फिर 5 साल जो है ना, फिर जो है ना बिल्कुल चिल्लाते बैठे हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए था। क्या फायदा? क्योंकि आपको अपनी ही वो मिली थी एक पौवे वाला, वो उसकी नशे में रहते हो ना, तो पता ही नहीं चलता कि हमने क्या किया। हमारे जो बच्चों की खुशियां आप छीन लेते हो, हमारे बच्चों का जो है ना रोजगार छीन लेते हो आप लोग, हमारे बच्चों को बर्बाद कर डालते हो। अगर ऐसा नहीं करना है तो वो सरकार लाइए। आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, आज भी हमारे देश में एक समाज का दूसरे समाज के ऊपर में वर्चस्व आज भी है। कौन बोलता है कि भेदाभेद नहीं है? आज भी है। क्यों नहीं है? 75 साल के बाद में भी हमारे देश से नष्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था वो करना ही नहीं चाहती, क्योंकि हम चुन के वैसी लाती है। मित्रों, न्याय व्यवस्था इस देश में जो है ना, आपकी बात अलग है, क्योंकि कॉमन मैन लोग जो है ना उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, और जब होगी और न्याय के समक्ष भी रहेंगे तो भी न्याय यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ के देश की शासन व्यवस्था संविधान के सम्मिलित नहीं चल रही है। यहाँ की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष न्याय नहीं दे पा रही है। जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में दम है, उन्हीं को न्याय देती है यहाँ की व्यवस्था। ऐसी न्याय व्यवस्था अपने देश में चल रही है, संविधान से देश नहीं चल रहा है। इसीलिए ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और न्यायिक समानता अगर लाना है तो एक और लड़ाई आजादी की लड़नी पड़ेगी। और ये एक और लड़ाई आजादी की लड़ाई जब लड़ोगे, और वो शासन व्यवस्था जो तीसरा पर्याय इस देश में आएगा, जो वंचितों का बोले तो प्रत्येक समूह से लोग उन शोषित लोगों का विचार करेंगे, या निचले स्तर से ऊपर तक जो है विचार करने वाला जो है शासन जब आएगा, तब अपना देश खरा स्वतंत्र होगा। तभी देश जो है
सही मायने से स्वतंत्रता होगी, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे अभी लोकशाही चल रही है। लेकिन इस देश में आज भी घटिया लोग जो है यहाँ पे अपना जो देश के बारे में जो है ना विचार करते हैं, जो आने ही नहीं देना चाहते हैं लोकशाही। मित्रों, ये अगर हमें ख़त्म करना है तो अपने वोटिंग का इस्तेमाल सही करिए। और यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन है, तो प्राइवेटाइजेशन जो है हमारा शोषण करने के लिए है। यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन, यहाँ पे जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ आपका पूरा शोषण करेंगी, आपको ऊपर उठाने का कोई चांस नहीं देंगी। तो मित्रों, ये अगर खत्म करना है तो आने वाले भी इलेक्शन में और इसके बाद में भी उन लोगों को चुनकर दो जो अमीर होंगे, उनको चुन के मत दो। और जो गरीब है, जो लोग गरीब हैं उनको चुन के दो, क्योंकि उनको देश के इस धरती के बारे में, पर्यावरण के बारे में और यहाँ के जो हमारे नौजवान लोगों के बारे में जो है सही में लगता होगा कि नहीं, हमारे देश सही दिशा में जाने के लिए इनको रोजगार और अपने देश की भागदौड़ सही दिशा में जाने के लिए मेहनत, वही लोगों के हाथ में अपनी सत्ता दीजिए, तभी अपना देश सही बनेगा। मित्रों, इतना ही बताता हूँ और रुकता हूँ। थैंक यू। जय भारत।